लगता है कि सही मौका आएगा, विपक्ष एकजुट हो जाएगा, नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बन जाएगी तो नीतीश कुमार तो कल छोड़ देंगे मुख्यमंत्री का पद, और वो मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। नीतीश कुमार का तख्ता जीतन राम मांझी पलट देंगे, उन्होंने कहा है। तो नीतीश कुमार का तख्ता तो अभी तभी पलटेगा जब मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी, MIM सब मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मान ले। 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा और 1 साल पहले खेल शुरू हो जाएगा, लेकिन 2024 के पहले, माने इतना पहले नीतीश कुमार जी बीजेपी को छोड़ देंगे या बीजेपी नीतीश कुमार जी को छोड़ देगी, ऐसा लगता नहीं है। ठीक है, बिहार की सियासत क्या उसी दिशा में जा रही है जिसके आसार नजर आते रहे हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि उन बयानों की फहरिस्त लगातार लंबी हो रही है जिन बयानों से ये सवाल पनपते हैं कि क्या बिहार की राजनीति का समीकरण बदलने वाला है। एनडीए की बात खास तौर पर करेंगे और ये पूरी रिपोर्ट, ये पूरा इंटरव्यू एनडीए पर ही आधारित है। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरे इंटरव्यू में जीतन राम मांझी की भी बात होगी, लेकिन पहले बात जेडीयू के उस बयान पर, और सिलसिलेवार तरीके से बयान सामने आए हैं। मधेपुरा से जेडीयू के सांसद हैं दिनेश चंद्र यादव। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर जेडीयू से, बीजेपी से माफ कीजिएगा, अपने रास्ते अलग करते हैं तो हम सब उनके साथ हैं। और यह पहला बयान नहीं है, इससे पहले जब हमारी बात जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर से हुई, उन्होंने कहा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा बीजेपी नहीं देती है, केंद्र सरकार नहीं देती है, तो हम बीजेपी को रास्ते से हटा देंगे, हमें रास्ते से हटाना आता है। सवाल है कि जब जेडीयू के नेताओं, सांसदों, प्रवक्ताओं को लेकर ये आम परसेप्शन है, बहुत कॉमन परसेप्शन है कि बिना नीतीश कुमार की मर्जी के जेडीयू का कोई नेता या फिर सांसद, विधायक इतनी बड़ी बात नहीं बोल सकता, इतना बड़ा बयान नहीं दे सकता, तो क्या नीतीश कुमार ने अपने रास्ते अलग करने का तय कर लिया है? क्या नीतीश कुमार वाकई किसी सरप्राइज देने की तैयारी में है? बड़ा अनसुलझा सवाल है। बिहार की पॉलिटिक्स में जो कुछ भी चल रहा है उसको पॉलिटिकल पजल कह सकते हैं, जिसको समझना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो जिनके चश्मे से, जिनके नजरिए से और जिनके अनुभव से आप बिहार की राजनीति को समझते रहे हैं कई दशक से, उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार, सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ, और एक पहचान यह भी कि जितना बन सका हूं मुझे उतना बनाने वाले हमारे श्रीकांत प्रत्युष सर हमारे साथ हैं। सर, एक बयान आया जेडीयू की तरफ से, दिनेश चंद्र यादव हैं, सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी से अगर नीतीश कुमार अपने रास्ते अलग करते हैं तो हम सब उनके साथ खड़े हैं। और उसके पहले खालिद अनवर जो जेडीयू के एमएलसी हैं, वो बयान देते हैं कि बीजेपी को रास्ते से हटा देंगे, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। क्या वाकई जेडीयू बीजेपी की दोस्ती अब दरकने? देखिए, राजनीति एक किले की तरह है, उस किले की तरह जिसमें कोई घिर गया तो निकलना मुश्किल होता है, और जो उस किले की घेराबंदी करना जानता है उसी की फतह होती है, वही सत्ता पर काबिज होता है। तो नीतीश कुमार किले की घेराबंदी करने में माहिर रहे हैं। वो राजनीति में कभी इस राजनीतिक किले के अंदर फंसे नहीं। अगर कभी कभी फंसते हुए दिखे जरूर कि बीजेपी के किलेबंदी में वो फंस रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उन्होंने रास्ता हमेशा निकाल लिया। तो फिर से उस किले की घेराबंदी कर रहे हैं नीतीश कुमार, जिसमें बीजेपी या दूसरे लोग समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार घिर गए हैं। तो नीतीश कुमार का इशारा होगा या उनकी सहमति होगी तभी उनकी पार्टी के नेता विशेष दर्जा के मुद्दे को फिर से उठा रहे हैं। ये पुराना मुद्दा है जेडीयू का। नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़ा कैंपेन भी चलाया था, 1.25 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर अभियान चला था और प्रेसिडेंट को भी सौंपा गया था। तो ये मांग तो बहुत पुरानी है और इस मांग को लेकर बिहार में राजनीतिक एकता भी है, यानी हर दल सहमत है। कोई इसका विरोध कर भी नहीं सकता कि बिहार को विशेष दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन इसको लेकर जितनी गंभीरता से काम होनी चाहिए थी नहीं हुआ कभी। जो भी कारण हो, राजनीतिक वजह हो, नीतीश कुमार जी को बीजेपी के साथ रहना था, बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी।
और उसकी मजबूरी है कि अगर बिहार को विशेष दर्जा दे देती है सरकार, तो और भी कई राज्यों से मांग उठेगी, जो अभी सरकार के लिए संभव नहीं है। तो ये मांग तो पूरी होने वाली अभी नहीं है, लेकिन इस मांग को उठाकर फिर से एक बार नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको लगता होगा कि नीतीश कुमार पिछले विधानसभा चुनाव में कम सीटें जीत पाए, बीजेपी को ज़्यादा कामयाबी मिली, और ये माना जा रहा है, जनरल परसेप्शन है कि नीतीश कुमार कमजोर पड़े हैं और बीजेपी के दबाव में आ गए हैं। तो नीतीश कुमार ये मैसेज देना चाहते हैं, या उनकी पार्टी ये मैसेज देना चाहती है कि हम किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं, और फिर से विशेष दर्जा के मुद्दे को उनके पार्टी के नेताओं ने उछाल दिया है। और जैसा कि आपने कहा कि उनकी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि बीजेपी को छोड़ भी दें इस मुद्दे पर नीतीश कुमार, तो भी पूरा बिहार उनके साथ है, और पार्टी के हर नेता तो साथ है ही। तो पार्टी के नेता तो साथ होंगे ही, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी दोनों का नेचर एक ही है। आरजेडी मतलब होता है लालू यादव, आज तेजस्वी यादव हो गए, और तेजस्वी यादव और लालू यादव का मतलब है आरजेडी। वैसे ही जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार ही है, और नीतीश कुमार का मतलब जेडीयू है। तो नीतीश कुमार जी जो फैसला लेंगे वही पार्टी का फैसला होगा। मुझे लगता है कि बिना उनकी सहमति के इस हद तक तकरार नहीं बढ़ सकती है। अगर बिना सहमति के कोई बयान दे भी देगा गलती से, अगर देता तो नहीं है, क्योंकि प्रवक्ता को भी अगर कोई बयान देना है तो अप्रूवल लेना पड़ता है, लेकिन अगर दे भी दे गलती से तो तुरंत उस पर लगाम लगा देते हैं वो। तो अगर वो रोक नहीं रहे हैं और खुद आकर कुछ कह नहीं रहे हैं, तो मान लीजिए कि विशेष दर्जे के मुद्दे को उछालने के पीछे नीतीश कुमार की ये मंशा है कि आप बीजेपी हमको दबाव में नहीं ले सकती है। एक जानकारी सर हम आपको और दे दें, जेडीयू के एक और बड़े नेता से आज हमारी बात हो रही थी। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए, अभी कुछ नहीं होना है, अभी लोकसभा चुनाव में देर है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, और एक साल पहले खेल शुरू हो जाएगा। लेकिन 2024 के पहले, माने इतना पहले नीतीश कुमार जी बीजेपी को छोड़ देंगे या बीजेपी नीतीश कुमार जी को छोड़ देगी, ऐसा लगता नहीं है। ठीक है, वो माहौल बना रहे हैं, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का जो मुद्दा है वो लगता है घड़ी के पेंडुलम की तरह है, वो कभी स्थिर हुआ ही नहीं और आगे बढ़ा ही नहीं। शुरू होता है फिर थम जाता है, फिर शुरू होता है फिर थम जाता है। तो जब तक उसमें स्थिरता नहीं आएगी और आगे ये मुद्दा नहीं बढ़ेगा जोर शोर से, तब तक मुझे नहीं लगता कोई रिजल्ट निकलेगा। तो नीतीश कुमार जी लोकसभा चुनाव के पहले कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि अब उनको लालच नहीं है कि बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना है, क्योंकि जितना दिन वो बने रह गए वो खुद अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लालू जी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया ना, तो अब उनको क्या लालच होगी मुख्यमंत्री की कुर्सी से। तो जब तक हैं और अपनी शर्तों पर रहना चाहते हैं कि अब तक अपनी शर्तों पर राज किया, मुख्यमंत्री बनना रहे, तो चाहते हैं कि आखिरी समय में भी वो झुके नहीं, अपनी शर्तों पर ही मुख्यमंत्री बने रहें, अपनी शर्तों पर ही राज करते रहें। तो ये जो पूरे खेल की आहट सुनाई दे रही है, इस फिल्म में प्रशांत किशोर कहीं हैं क्या सर? क्योंकि एक बयान आया, एक टीवी इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ मैं फिर काम करना चाहता हूं, और नीतीश कुमार के साथ हमारी बातचीत तो होती ही है फ़ोन पर। उस दौर में ये बयान आया जिस दौर में ये कयास लग रहे हैं लगातार कि बीजेपी, गैर बीजेपी दलों का एक खेमा तैयार करने की कोशिश है लोकसभा चुनाव से पहले, जिसमें नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, और नीतीश कुमार को तो बराबर प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बताया ही जा रहा है, पीएम का चेहरा बताया जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी की अगर इच्छा होगी कि पीएम बनना है तो इसमें क्या बुराई है। वो बड़े नेता हैं और बिहार में 15-16 साल से मुख्यमंत्री हैं और उनके काम भी अच्छे हैं। तो उनके पार्टी के नेता अगर ये सपना देखते हैं कि वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो वाजिब है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के लिए भी अब प्रधानमंत्री से छोटा पद क्या चाहिए। मुख्यमंत्री तो रह लिया, बहुत दिनों तक रह लिया, बहुत काम भी किया, नाम भी कमाया। तो अगर वो बीजेपी को छोड़ते हैं पीएम की लड़ाई में उतरने के लिए, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। लेकिन अभी तो समय ही नहीं है, अभी तो वक्त है। अभी कहाँ थर्ड फ्रंट बना, अभी कहाँ बीजेपी के विरोधी दल एकजुट हुए हैं, नहीं हुए हैं। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कहीं भी एकजुट नहीं है। तो जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगा तब तक कोई संभावना नहीं बनती है। और जब तक नीतीश कुमार को कांग्रेस पार्टी नेता नहीं मान लेगी, पूरा विपक्ष नेता नहीं मान लेगा, नीतीश कुमार क्यों बीच में बीजेपी को छोड़कर फिर कमजोर सड़क पर खड़े दिखेंगे। मुझे लगता है कि सही मौका आएगा, विपक्ष एकजुट हो जाएगा, नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बन जाएगी, तो नीतीश कुमार तो कल छोड़ देंगे मुख्यमंत्री का पद, और वो
मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मोदी जी 10 साल से राज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब संतुष्ट ही हैं उनसे। लड़ाई हो सकती है अगर विपक्ष मजबूत हो तो। विपक्ष कमजोर है, इसलिए दिख रहा है कि मोदी जी आगे भी आ सकते हैं। तो विपक्ष की एकता बनती है, थर्ड फ्रंट बनता है और नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बन जाती है, खासतौर पर कांग्रेस मान जाती है, तो मुझे लगता है कि खेल हो सकता है, लेकिन अभी समय है, इंतजार। बेरोजगारी को लेकर तेजस्वी यादव का जो अभियान है या जो उनकी संभावित यात्रा है, प्रस्तावित यात्रा है, उसका समर्थन जीतन राम मांझी करते हैं। जीतन राम मांझी शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं और उनका जो बयान आया पंडितों को लेकर, वो आप जानते हैं, पाला बदलने की तैयारी है। हालांकि पंडितों को लेकर उनका जो बयान है उसका पाला बदलने से कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि हमने देखा भी नहीं है कि जीतन राम मांझी ने क्या बयान दिया है। हाँ, मैंने पढ़ा है अखबारों में कि उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ कहा है। तो मैं तो किसी भी जाति के खिलाफ किसी तरह की टिप्पणी करने से बचता हूँ और मुझे लगता है कि सबको बचना चाहिए। कोई जाति बुरी थोड़ी होती है, आदमी बुरा और अच्छा होता है ना। कोई जाति अच्छी होगी और कोई जाति बुरी होगी, इसका प्रमाण कौन देगा? तो कोई भी नेता जो जाति के नाम पर सार्वजनिक टिप्पणी करते हैं उनको बचना चाहिए, क्योंकि कोई जाति बुरी नहीं होती है और किसी भी जाति विशेष को गाली देना। बहुत खुलकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का तख्ता पलट देंगे। नीतीश कुमार का तख्ता जीतन राम मांझी पलट देंगे, उन्होंने कहा है। तो नीतीश कुमार का तख्ता तो अभी तभी पलटेगा जब मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी, MIM सब मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मान ले। मुझे अभी इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिखती है। यह संभावना बनती है जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ने का मन बना लेंगे, लेकिन ये समय लगेगा। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कुछ भी हो सकता है, अभी नहीं। आखिरी सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान बीजेपी के लिए इंतजार कर रहे हैं? बीजेपी चिराग पासवान के लिए इंतजार कर रही है कि नीतीश का साथ छूटे, नीतीश अलग हों और बीजेपी चिराग। देखिए, नीतीश कुमार अगर बीजेपी को छोड़ देंगे तो बीजेपी के साथ आकर भी चिराग पासवान बहुत कुछ खास नहीं कर पाएंगे। देखिए, बीजेपी नीतीश कुमार दोनों साथ है तो चिराग पासवान साथ आएंगे तो बहुत ताकतवर NDA हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार को माइनस कर दीजिए NDA से और इसके बाद चाहे वो मांझी आ जाए, चिराग पासवान आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? मुझे नहीं लगता है कि ये लड़ाई लड़ पाएंगे। तब तो तेजस्वी का पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव और बीजेपी के बीच ही अगली लड़ाई है। तेजस्वी यादव और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई होगी अगले विधानसभा चुनाव में। अब नीतीश जी के बाद JDU का क्या होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। किसके हाथ में कमान जाएगी, कितना योग्य होगा, किस हद तक नीतीश कुमार के विजन से पार्टी को आगे बढ़ा पाएगा, उस पर JDU का फ्यूचर निर्भर करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला फ्यूचर है वो युवाओं की है। तो चिराग पासवान युवा हैं, वो उनकी अहम भूमिका होगी बिहार के राजनीति में। तेजस्वी यादव की अहम भूमिका होगी। बीजेपी के तरफ से भी कोई नया नेतृत्व आ सकता है, क्योंकि अभी तक बीजेपी की सरकार बनेगी तो कौन मुख्यमंत्री होगा ये तय ही नहीं है। तो हो सकता है कि वो भी आगे तय हो जाए। तो नीतीश कुमार बीजेपी को अभी नहीं छोड़ेंगे और न बीजेपी नीतीश कुमार को छोड़ेगी। ये सब कुछ लोकसभा चुनाव के पहले होगा और तभी होगा जब विपक्ष एकजुट हो जाएगा नीतीश कुमार के नाम पर। रूट शायद तय है, लेकिन अभी समय है। लोकसभा चुनाव का इंतजार करना होगा। लोकसभा चुनाव के पहले जिन समीकरणों के में बदलाव की आहट सुनाई दे रही है, बिहार की सियासत में जिस बदलाव के कयास और आसार नजर आ रहे हैं, वो सब कुछ उस पर तस्वीर 2024 में लोकसभा चुनाव होना है उससे पहले ही साफ हो पाएगी। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।